प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार शाम को प्रोटोकॉल तोड़कर कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी की अगवानी करने के लिए इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पहुंचे थे। ऐसे मौके कम ही आते हैं जब पीएम मोदी खुद किसी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष का स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट जाते हैं, लेकिन भारत और कतर के रिश्तों को मजबूती देने के लिए पीएम ने यहाँ पर बड़ा दिल दिखाया। कतर के अमीर अल थानी 2 दिन की राजकीय यात्रा पर भारत आए हैं। इस दौरान वो पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और इस दौरान दोनों देशों के बीच अहम समझौते भी हो सकते हैं। विदेश मंत्रालय के मुताबिक कतर के अमीर का मंगलवार को राष्ट्रपति भवन परिसर में औपचारिक स्वागत किया जाएगा और इसके बाद दिल्ली के हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी के साथ उनकी बैठक होगी। कतर के अमीर भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि कतर इतना जरूरी और महत्वपूर्ण क्यों है? क्या वो भारत का करीबी है और क्यों भारत को कतर की जरूरत है? कतर की समृद्धि और ताकत को समझने के लिए आप 5 पहलुओं पर नजर डाल सकते हैं। पहला, यह दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी निर्यातक है जो वित्तीय आय का मुख्य स्रोत भी है। दूसरा, प्रति व्यक्ति जीडीपी यहाँ की बहुत ऊंची है जो इसकी आर्थिक शक्ति को दर्शाती है। तीसरा, मध्य पूर्व में इसकी सामरिक स्थिति इसे रणनीतिक महत्व भी देती है। चौथा, अल जजीरा और राजनीतिक सक्रियता की वजह से इसका वैश्विक प्रभाव भी काफी ज्यादा बड़ा है। और अंत में यानी कि 5वां, सैन्य निवेश और अमेरिकी सैन्य अड्डे से सुरक्षा ताकत में कतर की काफी वृद्धि हुई है। यही वो कारक है जो कतर को आर्थिक और राजनीतिक शक्ति का केंद्र बनाते हैं और यही कारण है कि भारत कतर को अपना सहयोगी मानता है। अगर कतर के अमीर की बात करें तो अमीर का मतलब यहाँ सिर्फ धन दौलत की अमीरी बस नहीं है, बल्कि अमीर कतर का सुप्रीम लीडर होता है। ये संविधान का गारंटर और सेना का कमांडर भी होता है। अमीर एक खास परिवार से आते हैं जिसे अल थानी फैमिली कहते हैं। इस परिवार से अब तक 8 अमीर हो चुके हैं जो देश संभालते रहे हैं। वर्तमान अमीर यानी कि तमीम बिन हमद ने पिता के बाद जून 2013 में सत्ता संभाली थी। 33 साल की उम्र में शेख को कतर का सबसे कम उम्र का लीडर माना गया। कमाल की बात यह है कि कतर का राजसी परिवार खुद ही अमीर नहीं है, बल्कि वहां रहने वाले वो लोगों की आय भी उतनी ही शानदार है। इस देश की पर कैपिटा जीडीपी को दुनिया में 4थी सबसे हाईएस्ट जीडीपी में गिना जाता है। वर्ल्ड बैंक का डेटा देखें तो वहां पर कैपिटा आय $94,000 से ज्यादा है, यानी कि 80 लाख रुपए से ज्यादा। ये डेटा थोड़ा पुराना है। जीडीपी ऊपर जाने से जाहिर है इसमें भी बढ़त हुई होगी। अथाह पैसों में रहने की वजह एक ये भी है कि वहाँ के निवासियों को किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। यही वजह है कि कतर को टैक्स हेवन भी कहते हैं। यहाँ बहुत से अमीर विदेशी नागरिकता लेने को तैयार रहते हैं ताकि टैक्स को बचाया जा सके। हर किसी की नज़रें अब इसी बात पर टिकी हुई हैं कि आखिर कतर और भारत के बीच किस तरह के समझौते होते हैं और भारत की झोली में क्या आता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। शुक्रिया।